अक्सर हमारे दिमाग में एक सवाल आता है कि हमने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, फिर भी हमें कष्ट मिल रहा है, दुख मिल रहा है। मित्रों, आज की कहानी में हम कर्म फल पर ही बात करेंगे। इसके लिए आपको ध्यान से कहानी को सुनना होगा। यह कहानी बताती है कि कैसे एक बुरे कर्म का फल उस महिला को मिला जिसका उस कर्म से कोई लेना देना ही नहीं था। एक बार की बात है, एक दूर देश में एक संपन्न राजा हुआ करता था। उस राजा ने एक दिन 11 ब्राह्मणों को ब्रह्म भोज पर बुलाया। सभी ब्राह्मण महल के आंगन में भोज के लिए इकट्ठा हो गए। इस आंगन में रसोइये ने भी अपनी रसोई लगाई हुई थी। रसोइया भोजन बना ही रहा था कि ऊपर से एक चील अपने पंजे में सांप को दबाकर ले जा रही थी। सांप बेचारा अपनी आत्मरक्षा के लिए सोच रहा था। चील अपने शिकार को खाने के बारे में सोच रही थी और रसोइया भोजन को अच्छे से अच्छा बनाने के बारे में सोच रहा था। और राजा ब्राह्मणों के आने से बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न था। तभी अचानक सांप ने आत्मरक्षा में अपने फन से जहर निकाला। सांप का जहर चील से बचने के लिए था, लेकिन उस वक्त वो ठीक रसोइये की बड़ी सी कढ़ाई के ऊपर ही था। जहर का कुछ हिस्सा उस कढ़ाई में पक रहे खाने में मिल गया। इस जहर का किसी को कुछ पता नहीं था, इसलिए राजा ने भोज में ये खाना परोसवा दिया। ब्राह्मणों ने जैसे ही खाना खाया, उन सभी ब्राह्मणों की मौत हो गई। राजा ब्रह्म हत्या के कारण बहुत दुखी हुआ। वह रसोइया भी नहीं समझ पाया कि आखिर क्या हुआ, उससे क्या गलती हो गई। ये सारी परिस्थिति देख यमराज बड़े गए। उनके लिए फैसला करना बहुत मुश्किल हो गया कि इस पाप कर्म का फल किसे मिलना चाहिए। उस राजा को, जिसे पता ही नहीं था कि खाना जहरीला है, या फिर उस रसोइये को जिसने खाना पकाया तो था लेकिन खाने में जहर नहीं मिलाया, या फिर उस सांप को जिसने अपनी रक्षा के चक्कर में जहर उगला था, या फिर उस चील को जो राजा के आंगन से गुजर रही थी। महीनों बीत गए, लेकिन यमराज इस पाप कर्म का फैसला नहीं कर पाए। तभी अचानक एक दिन उस राज्य में कुछ ब्राह्मण गुजरे। ब्राह्मणों ने रास्ते में एक महिला से राजा के महल जाने का रास्ता पूछा, तो महिला ने रास्ता बताते बताते यह भी कह दिया कि राजा ने तो पहले ब्राह्मणों को जहर देकर मार दिया था। आप लोग सोच समझकर वहां जाइए। बस जिस पल उस महिला के मुंह से ये शब्द निकले, उसी समय यमराज ने फैसला कर लिया कि उन मृत ब्राह्मणों की मृत्यु के पाप का फल इस महिला के खाते में जाएगा और इसे उस पाप का फल भुगतना होगा। यमराज के साथ मौजूद दूतों को समझ नहीं आया कि जो महिला उस घटना के समय वहां मौजूद भी नहीं थी, उसको कर्मफल क्यों मिलेगा। तब यमराज ने कहा कि देखो, जब कोई व्यक्ति पाप करता है तब उसे बड़ा आनंद मिलता है, पर उन मृत ब्राह्मणों की हत्या से ना तो राजा को ही आनंद मिला, ना ही उस रसोइये को, ना ही उस सांप को और ना ही उस चील को आनंद मिला, पर उस पाप कर्म की घटना को बुराई करने के भाव से बखान कर उस महिला को ज़रूर आनंद मिला। उस अनजाने पाप कर्म का फल अब उस महिला के खाते में जाएगा। अब आप सोचिए कि जब हम रस लेकर किसी की बुराई करते हैं तो कैसे अपने ऊपर पापों के कर्म चढ़ाते चले जाते हैं। जितना मज़ा लेकर हम बुराई करते हैं, उतने ही पापी बनते जाते हैं। मित्रों, अगर कहानी पसंद आए तो कहानी को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिएगा। इससे मुझे और भी ज़्यादा अच्छी वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।